हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 14 में स्वागत है। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। इसमें हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 35 एंड 36। तो कल तक हमने देखा था श्लोका नंबर 34 और आज हम श्लोका 35 देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सभी करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना और इसमें श्लोका नंबर 35 और 36। तो एक बार इसे सभी लोग रिसाइट करेंगे। मंगलाय च लोकानां मङ्गलाय मङ्गलाय च लोकानां लोकानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय क्षेमाय च भवाय भवाय च च आस्ते यदुकुलाम्बोधा आस्ते आस्ते यदुकुलाम्बोधा यदुकुलाम्बोधा आद्योऽनन्तसखः पुमान् वादोऽनन्तसुखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायाम् यद्वा भूदण्डगुप्तायां जन्माया सपुर्यां यदवोर्चिता स्वपुर्या यदवोचिता यद्वार्चिता क्रीडन् क्रीडन्ति परमानन्दम् क्रीडन्ति क्रीडन्ति परमानन्दं परमानन्दम् महापौरुषिका इव महापौरुषिका महापौरुषिका इव इव मङ्गलाय च लोकानां मङ्गलाय च मङ्गलाय लोकानां लोकानां हेमाय च भवाय च क्षेमाय क्षेमाय च भवाय च भवाय च आस्ते यदि यदुकुलाम्बोधा आस्ते आस्ते यदुकुलाम्बोधा यदुकुलाम्बोधा आद्योऽनन्तसखः पुमान् आद्योऽनन्तसखः वाद्योऽनन्तसखः पुमान् पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायाम् यद्वा भूदण्डगुप्तायां यदवोचितायाम् सपुर्यां यदवोर्चिता स्वपुर्यां सपुर्यां यद्वार्चिता यदवोचः क्रीडन्ति परमानन्दम् क्रीडन्ति क्रीडन्ति परमानन्दं परमानन्दम् महापौरुषिका इव महापौरुषिका महापौरुषिका इव इव मंगलाय कल्याण के लिए च भी लोका नाम समस्त लोगों के क्षेमाय सुरक्षा के लिए च तथा भवाय उन्नति के लिए च भी आस्ते हैं यदि यदु कुल अम्बोधव यदु वंश रूपी सागर में आद्य है आदि अनंत सखा अनंत बलराम के साथ होमान भोक्ता यथ जिसको बाहु दंड गुप्ताया उनके बाहुओं से सुरक्षित होकर सपुरियाम अपनी नगरी में यदुवंश यादव यदुवंश के सदस्य अर्चिता योग्यता के अनुसार क्रीडंती आनंद ले रहे हैं परम आनंदम दिव्य आनंद
महापौरुषिका वैकुंठ के वासी इव सदृश परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान के भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे मंगलाय कृष्ण च प्रभु जी। लोकानां मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय क्षेमाय च च भवाय भवाय च च आस्ते यदुकुलो कुलाम्बोधव आस्ते यदुकुलाम्बोधा आद्योऽनन्तसखः पुमान् आद्वनन्त सखा पुमान् माम् यदबाहुदण्डगुप्ताया दण्डगुप्तायाम् सपुर्यां यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दम् क्रीडन्ति परमानन्दम् आनन्दम् महापौरोषिका इव। महापौरुषिका इव। पौरुषिका इव। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाय च लोकानां माय च भवाय च आस्ते यदुकुलं बोधो वादोऽनन्त सखा पुमान् यद्वा यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यायां यद्वोर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधा आद्योऽनन्त सखा पुमान्
यद्व आहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यद्वो अर्चितः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधा आद्योऽनन्तशख पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदोचिता क्रीडयन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते जुदुकुलाम्बाद् बोधा बाद्धो ननन्त सखा पुमान् जद्दोहुदण्ड गुप्तायां सपूर्णं यदुवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण मंगलाय प्रभु च जी। लोकानां क्षेमाय च भवाय च वास्ते जयदुकुला अम्भोधौ आह अनंत सख पुरा पुमां यत ब्रह्मदण्ड गुप्तायां सा पुरायं यदवो अर्चिता किंदन्ति परम आनंदम महापौरुषिकाय वा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बो धा वाद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्याः यदवोर्चितः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। पढ़िए माता जी। मङ्गलाय मंगलाय च लोकानां क्षमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधा वाद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यद्वोच्चितः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरीसिका इव। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भो धांवाद्यो अनंत सुख पुमान् यद्बाहुदण्ड गुप्तायां स्वपूर्यां सद वो अर्चिता क्रीडान्ति परमानंद महापौरिसिकाय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण तो प्रभु। हरे कृष्णा। आप लोगों ने अच्छा रिसाइट किया, काफी समय हो गया है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, नहीं तो हो सकता है यह दोनों श्लोक ना हो पाए तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बाकी जो लोग बच गए हैं वो लोग कल करेंगे रिसाइट, पहले कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा और समझते हैं। तो इसको लिंक करने के लिए हम थोड़ा इसके पहले ले लेते हैं श्लोक। तो उन्होंने पहले बताया कि ठीक है, जो भगवान के पास में है वो सारे तो सुखी ही रहेंगे। तो भगवान के पास सारे सुखी रहेंगे ही रहेंगे, इतना वह बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सुधर्मा सभा में रह रहे हैं, ब्राह्मणों और गायों को, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान हैं, और उन्हीं के साथ सारे रह रहे हैं, तो भला सुख से क्यों ना रहे। और सुहृत वृता, सारे तो उनके शुभ चिंतक हैं, और सारे के शुभ चिंतक भगवान हैं, तो सभी सुख से रहेंगे ही। अब सुख से किस प्रकार रहते हैं भगवान के साथ में, वह बता रहे हैं कि अगर भगवान रहते हैं तो भगवान के रहने का लक्षण होता है कि सारे लोग सुखी से रहते हैं। और यहाँ पर जो उनको लक्षण दिख रहे थे विपरीत दिख रहे थे, इसीलिए वह इन अच्छे लक्षणों को गा रहे हैं, ताकि उससे यह समझें
कि देखो यह सब तो नहीं है ना, तो हम कैसे मान लें कि भगवान हैं अभी इस संसार में, यहाँ से हमें छोड़ करके लगता है चले गए हैं, ऐसा वह कहना चाहते हैं। तो किस प्रकार से लोग वहां पे सुरक्षित हैं? अपनी पुरी में, स्वपुर्याम, करें अपनी पुरी में, अर्थात द्वारकापुरी में जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं, वहां पर सारे लोग सुखी हैं। तो किस प्रकार से सुखी हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और क्यों सुखी हैं, पहले तो क्यों सुखी हैं? क्योंकि जो वहां पे भगवान आते हैं, तो मंगलाय च लोकानाम, तो भगवान करने ही क्या कर आते हैं? मंगलाय यानी कल्याण करने आते हैं। केवल एक आदमी का? तो कह रहे हैं नहीं, लोकानाम, पूरे लोक का, समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं। तो आते हैं तो फिर करते क्या है कि लोगों का कल्याण हो जाता है? तो कह रहे हैं क्षेमाय च भवाय च, पूरे समस्त लोग को वह सुरक्षा प्रदान करते हैं, और भवाय, भौतिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा मैं प्रश्न लूंगा आप लोगों से। क्षेमाय च भवाय च शब्द आपने कहीं भी और सुना है क्या इसके पहले? यह पहली बार लग रहा है सुन रहे हैं? पहली बार तो हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता में सुने हैं प्रभु जी। भगवत गीता में क्षेमाय शब्द तो आप सुनिए, भगवत गीता में बहुत अच्छा माता जी ने कहा। इसको मैंने एक बार बताया भी था यहाँ पे, पिछले या से पिछले क्लास में शायद, क्षेम शब्द का मैंने वर्णन किया था। और दोनों एक साथ शब्द। चलिए कोई बात नहीं, समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आप लोग का समय ले लूंगा, मैं ही बता देता हूँ। हम इसी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में पढ़े हैं, जहां पर ऋषि मुनि प्रश्न पूछते हैं, तो उस समय कहते हैं कि हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं, उन भगवान के बारे में। तो किन भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं वह बताते हैं। तो वह कहते हैं कि तन्न शुश्रूषमाणान अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, क्षेमाय च भवाय च। ठीक है, कहते हैं तन्न, वे जो न, यानी हमको बताइए किनके बारे में? वे कृष्ण, यानी उन कृष्ण के बारे में बताइए। तो अगर कोई कहे कि मतलब क्यों हम आपको बताएं, मान लीजिए सुखी गोस्वामी या सूत गोस्वामी जी कहना चाहें, तो कह रहे हैं सुश्रु समारा नाम, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं इसलिए बताइए, हमारी इच्छा है सुनने की। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है जिसकी इच्छा है उसे हम सुनाएंगे तो वह और अच्छे से सीखेगा भी। तो तन्ना शुश्रू समारा नाम, तो कैसे सुनाए वह कह सकते हैं कि आपको अच्छा लगे। तो करें अर्हसि अंगवान वर्णितुम, बोल रहे हैं आप तो हमें से ये कहें, तो आप एक काम करिए, अनुवर्णितुम, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे कहा है, आप बिल्कुल उन्हीं की तरह वर्णन करते हुए सुना दीजिए। तो देखिए जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, हमें समझ में आना चाहिए यहाँ से, ऋषि मुनि होते हैं, वो फालतू की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, वह उसी प्रकार का वर्णन सुनना चाहते हैं जैसा कि हमारे आचार्यों ने पहले वर्णन किया है। ठीक है। तो अगर वह कहें कि किन भगवान के बारे में सुनना चाहते हो, तो कह रहे हैं यश अवतारो भूता नाम छे माया च भवाय च, जिन भगवान का अवतार लोगों के क्षेमाय और भवाय के लिए होता है। तो क्षेम का अर्थ मैंने क्लियर बताया था पिछले अध्याय में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो याद होगा। क्षेम क्या होता है बताएगा कोई? रक्षा के लिए। रक्षा सुरक्षा। के लिए। क्या चीज की रक्षा करते हैं भगवान? भक्तों के। सुख शांति। तो उसमें भी है ना, प्रभु जी, सुख शांति। योगक्षेमम वहाम्यहम। प्रभु हाँ, जी बीजे सारे जीवों की। सारे जीवों की, भक्तों की रक्षा करते हैं। योग और क्षेम दोनों का अर्थ मैंने बताया था, कोई एग्जैक्ट बता सकता है? योग मीन्स और क्षेम मीन्स दोनों का अर्थ। योग मतलब जुड़ना। हाँ, जुड़ना तो होता है, लेकिन क्या जी। जोड़ते हैं?
नहीं याद है, आप लोग फिर से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान होंगे, जाके फिर से सुनिएगा क्लास। तो आज फिर से बताता हूँ। तो योग का अर्थ होता है जो आपके पास नहीं है वह भगवान आपको प्रदान करते हैं। योग यानी जोड़ते हैं, वह देते हैं। क्षेम का अर्थ है जो है वह उसकी रक्षा करते हैं। तो आपके पास क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। आप भगवान के पास भक्ति के लिए जाते हैं। भौतिक चीजों को तो छोड़ दीजिए, भौतिक के लिए तो भक्त जाता ही नहीं भगवान के पास में। भौतिक कोई ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ भक्त यहाँ पे है जो अपने बल पे, अपने दम पे, अपने खाने पीने भर रहने भर ना कमा सके। तो जिस चीज के लिए हम स्वतः कर सकते हैं उसके लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता है नहीं। तो भक्त सदैव भक्ति के लिए भगवान के पास जाता है, ठीक है। तो भगवान वह उसे प्रदान करते हैं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। इसे कहते हैं क्षेम, यानी जो है उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पे सुरक्षा लिखी है इसीलिए। तो क्या चीज की रक्षा करते हैं? आपके पास जो भक्ति हो गई है, आप हाँ थोड़ा सा आप लोग, नहीं जी। आप लोग अपना अपना माइक प्लीज कंट्रोल रखें, सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ध्यान बढ़ जाता है, ठीक है। क्या वो शब्द बोलने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वही शब्द नहीं आ पाते एग्जैक्ट। तो क्षेम, क्षेम का अर्थ है जो आपके पास है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो आप अपने पद से फिर नीचे न गिर जाए, आप भक्ति से नीचे न गिर जाए, तो भगवान उस चीज की वहां पे रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आप वहां से गिरने नहीं देते हैं। तो इसलिए भगवान को कहा गया है क्षेमाय, अर्थात जो है आपके पास में उसकी सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ भगवान क्या है? अगर जो भौतिक मामले में मांगते हैं तो भगवान यह उनको भौतिक भी दे देते हैं। जो नहीं है वह प्रदान कर देते हैं भौतिक, और अगर जो भौतिक उनके पास है उसकी सुरक्षा भी करते हैं। ऐसा भी वह भगवान के लिए और आसान हो जाता है। लेकिन भक्त कभी भौतिक चीज नहीं मांगते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो है गीता के तात्पर्य में इसे क्लियर वर्णन किया है, जो मैं बता रहा हूँ यही चीज, ठीक है। तो भगवान क्या है? लोगों की सुरक्षा के लिए और उनकी भवाए, जो भौतिक उन्नति है वह भी हो उनकी, इसके लिए आते हैं, ठीक है। तो भगवान आते इसलिए हैं तो भला लोगों की सुरक्षा और उन्नति तो होगी। तो इसका अर्थ है कि इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई दुखी हो, ठीक है। भगवान के रहते हुए वहां पे कोई दुखी तो हो नहीं सकता है, यह कहना चाहते हैं। कर आस्ते यानी वे सभी इस प्रकार से हैं। तो भगवान कहाँ पे इस समय निवास कर रहे हैं? तो कह रहे हैं यदुकुल अम्भोधाव, यदुकुल रूपी सागर में, यदु वंश रूपी सागर में या यदुकुल रूपी सागर में, कहीं एक ही बात है। अब यदुवंश को सागर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदुवंश में इतने परिवार हैं। आपने देखा 16,108 इनकी रानियां हैं, 1,61,080 इनके पुत्र ही हो गए हैं। सभी पुत्रों के 10-10 पुत्र हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ते जाएं तो इनका जो है करोड़ों के आसपास पहुंच जाएगा परिवार ही, ठीक है। इतना बड़ा जो यहाँ पे परिवार है, वह परिवार यदुवंश क्या हो गया, एक सागर के समान है। तो बोल रहे हैं वैसे सागर में, यदुवंश रूपी सागर में आद्यो, आद्यो यानी जो आदि भगवान है। आदि भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। वह वहां पर श्री कृष्ण कैसे हैं? तो करें पुमान, यानी परम भोक्ता। जो परम भोक्ता श्री कृष्ण है, तो और किसके साथ में रह रहे हैं? तो कह रहे हैं अनंत सखा। अनंत सखा यानी अनंत सखा बलराम के साथ में, यानी अनंत जो है बलराम जी का नाम है, ठीक है। उनके साथ में वह वहां पर रह रहे हैं। वास्तव में अनंत इनका वहां से नाम लिया गया है जहाँ क्षीर सागर में रहते हैं। तो वहां पर जो है शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु के रूप में वह विराजमान रहते हैं। तो जो शेषनाग है वहां पर उनका नाम जो है अनंत रहता है, ठीक है। इसलिए अनंत शब्द वहां से लिया गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो परम मुक्त आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, यानी बलराम, यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण
सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं। तो अब भगवान उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, तो बताइए लोगों का उन्नति तो होगा ही, सुख से तो रहेंगे ही। तो कह रहे हैं वहां पे सभी सुख से तो रह ही रहे होंगे। तो बताओ सुख से रह रहे हैं ना। फिर अब कैसे सुख से रह रहे हैं, उस बात का यहाँ पे अगले श्लोक में 36 में वर्णन है। तो कह रहे हैं यत बाहुदंड गुप्तायाम। देखिए गुप्तायाम का अर्थ होता है सुरक्षित रहना। गुप्त यानी किसी को गुप्त रखना, यानी उसके नीचे सुरक्षित रखना। ठीक है। तो भगवान के बोल रहे हैं कि जो बाहुदंड हैं उनसे सुरक्षित हो करके सारे के सारे यादव वह कहाँ पे रह रहे हैं, स्वपुरियाम, अपने अपनी नगरी में, यानी अपनी नगरी में अर्थात द्वारका नगरी में जो निवास कर रहे हैं वह कैसे हो गए हैं। तो कह रहे हैं अर्चिता, यानी वह ऐसे हैं जो देवता भी उनकी अर्चना करते हैं। तो अब सोचिए भगवान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर लेने के कारण वह ऐसे हो चुके हैं कि देवता भी उनकी अर्चना करते हैं। ठीक है, इतनी योग्यता उनमें हो गई, खुद की योग्यता नहीं है। क्यों योग्यता है, तो करें यत भाव दंड गुप्तायाम, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए। अब क्यों देवता भी उनकी अर्चना करते हैं इसका और आगे श्लोकों में स्पष्ट होता है। ठीक है। तो आपको तब तक थोड़ा सा शांति यानी धैर्य बनाए रखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या यादव किस लायक हो गए हैं, क्या क्या उनके अंदर हैसियत आ गई है कि जो है देवता भी उनसे डरने लगे हैं। तो कह रहे हैं जो सभी यादव हैं वह आनंद का भोग वहां पर कैसे करते हैं द्वारका में, यानी क्रीडंती, यानी आनंद लेते हैं। कैसा आनंद, परमानंद, यानी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, तो कह रहे हैं महापौरुषिका इव, यानी महापौरुषिका कहा जाता है जो वैकुंठ के निवासी हैं। महापुरुष कौन है, भगवान विष्णु है। महापौरुषिका कौन है, वहां के जो निवासी हैं। तो कह रहे हैं इव, उनकी भांति, यानी उनकी भांति जो आनंद उठाते हैं। इसलिए कहें और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, वास्तव में वैकुंठ में बहुत बड़ा सुख है, इसीलिए वहां से तुलना की गई। ठीक है, तात्पर्य हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान श्री विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूप में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, और वहां दूध का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। हरे उन्होंने कृष्णा द्वार माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रभुपाद जी उसी बात को बता रहे हैं और इसके पहले भी पहले बताया जा चुका है इसी स्कंद में, इसीलिए प्रभुपाद जी करें जैसा कि हम पहले कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में आप लोग जान लीजिए। जितने ब्रह्मांड है वहां पे भगवान विष्णु दो रूपों में आते हैं। पहला तो गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में आते हैं, जिनके जिनसे कमल नाल प्रकट होता है और वहां से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, सारी सृष्टियां करते हैं। ठीक है, यह हम जानते हैं। और दूसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं। तो जो आप लोग गोलों का चार्ट देखते हैं उसमें उत्तरी तरफ रहते हैं। देखता हूँ मेरे पास गोलों का चार्ट है, अगर आपको दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। वैसे सभी को याद आ रहा होगा कि हाँ कहाँ पर है उत्तरी। क्या गोलों का चार्ट सभी को दिख रहा है अभी।
नहीं प्रभु जी, नहीं अभी प्रभु, नहीं दिख रहा है। नहीं दिखता। प्रभु जी, आप एक दिन गोलोक चाट पे थोड़े क्लास ले सकते हैं। लेंगे माता जी, लेंगे। ठीक है, देखता हूँ। हाँ, ये है गोलोक का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये है ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड यहाँ पे उत्तरी, आप लोग देख पाए। ये ऊपर सबसे उत्तर कहलाता है, अगर हम मैप बनाते हैं तो ऊपर का सिरा। तो यहाँ पर ये है क्षीर सागर, यानी दूध से बना हुआ सागर। यहीं पर वह निवास करते हैं। देखता हूँ, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं तो कर देता हूँ, जहाँ पर आप आराम से देख सकते। ठीक है, अभी तो दिख रहा होगा। प्रभु जी दिख रहा है। प्रभु दिख रहा है। जी दिख प्रभु। रहा यहाँ पर दूध का सागर है। और यही तो ऊपर उत्तर कहलाता है, नीचे दक्षिण कहलाता है, इस प्रकार से आप समझिए मैप में। तो यहीं पर वह निवास करते हैं। जो बलराम यहाँ पर होते हैं, इनको कहा जाता है बलराम जी के अवतार है, ठीक है। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि दूसरे रूप में। और वही जो परमात्मा रूप में सारे के हृदय में, सारी कण कण में विराजमान रहते हैं, वही क्षीरोदक साई विष्णु। लेकिन मुख्य रूप कौन सा है? दो ही है, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु। क्षीरोदक साई विष्णु ही परमात्मा रूप में फिर कण कण में विराजमान हो जाते हैं। वह क्षीरोदक साई विष्णु ही रहते हैं, हम नाम परमात्मा कहते हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि क्षीरोदक साई विष्णु का अपना लोक है, जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है। और वहां क्षीर का एक विशाल समुद्र है, जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। तो इसमें हमें कोई डाउट में नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए इस क्षीर सागर से उन्होंने तुलना किया। क्षीर सागर शब्द वहीं से लिया कि जहां पर वह वहां निवास करते हैं तो सागर, यहाँ भी इनका जो परिवार है वह भी तो सागर की ही भांति है। तो भगवान इस सागर में कैसे रह रहे हैं, ऐसा वह कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती है, उसे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावर्णों के भी आगे कारण कारण नव सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिससे सामान्यता ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इसमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है, और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं, जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक अर्थात कहलाते हैं, महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहां वे धाम, मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।
तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वहाँ के निवासी हैं उनकी तुलना वैकुंठ लोक के निवासियों से क्यों हुई है। तो हम जान गए हैं कि वैकुंठ लोक के निवासियों को महापौरुष का कहते हैं, या महापौरुषिक हिंदी में। ठीक है। तो महापौरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि वे महापुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, वह उनके साथ में निवास करते हैं इसलिए। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां भी सुख पूर्वक होंगे, तो जब वहां पे वैकुंठ में सुख पूर्वक रहते हैं और वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण मूल रूप में यहाँ पर हैं, तो वह तो अवश्य ही सुख पूर्वक होंगे ना। तो जब वह सुख पूर्वक है, यहाँ पे ही हैं, तो बताओ अर्जुन की अनिष्ट का कारण क्या है। तुम इतने उदास क्यों हो। हमने देखा यही पूछ रहे थे ना वह कि इतना उदास क्यों हो, तुम्हारे जो चेहरे का तेज है क्यों चला गया है तुम्हारे। यही सब पूछ रहे थे कि क्या हो गया है, क्यों तेज चला गया है, कारण क्या है। तो जब हैं यहाँ पे तो सारे तो सुखी पूर्वक होने चाहिए, तो यह सब होना ही नहीं चाहिए। तो यही बात जो है वह सुनना चाहते हैं। और जैसे कोई वैकुंठ लोकों में होता है, तो वैकुंठ लोकों की विशेषता है कि वहाँ पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंदमय होता है। ज्ञान क्या होता है कि यह भगवान है, मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे इनकी सेवा करनी है, मैं कौन हूँ, ये इस चीज का ज्ञान होता है। और इस कारण से वह आनंदित रहते हैं। हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वास्तविक ज्ञान से हम वंचित रहते हैं, और इसी चक्कर में हम प्रभु बनना चाहते हैं। और जब तक हम प्रभु बनना चाहते हैं, हम सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तब तक हमें आनंद कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु लोक का भगवान ने डिजाइन ऐसा किया है कि यहाँ पे हमसे कोई ना कोई श्रेष्ठ रहता ही है जो हमारा शोषण कर सकता है। इसका डिजाइन है क्योंकि सारे ही प्रभु बनने की इच्छा से आए हैं। किसी की छोटी इच्छा थी, किसी की बड़ी इच्छा थी, उस हिसाब से सारे को भगवान ने प्रभु बना दिए। और इस बात को हमने देखा है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन क्यों बना हुआ है उस श्लोक में। यानी अष्टानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम, वहां पे इसका वर्णन किया गया। तो वहां पे पूर्ण आनंद है, पूर्ण ज्ञान है, और जिनमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का भय नहीं रहता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे बोले सुधर्मा, अर्थात सुधर्मा में है। तो सुधर्मा में भी कोई जो है ना मृत्यु किसी की होती है, ना वहाँ बुढ़ापा आता है, ना कोई मरता, ना कोई रोग होता है, और ना कोई चिंता ही होती है। सोचिए, अब कोई सुधर्मा में बैठा हो फिर भी हम पूछे उसका हाल चाल ठीक है ना, तो यह क्या कहलाएगा। यह हमारा एक स्नेह है और कुछ नहीं है, केवल स्नेह। कि हम इतना स्नेह करते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जो सही में सुधर्मा में बैठा उसकी हाल चाल पूछने की क्या आवश्यकता है। तो इसी प्रकार कर रहे हैं कि वहाँ के लोग कोई उस प्रकार से आनंद का अनुभव करते हैं जैसे वैकुंठ लोक में करते हैं। तो भगवान वहां से ठीक ठाक है न। तो भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है, जहाँ पे भगवान कहते हैं मत धाम, अर्थात मेरे धाम। यानी यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, वह धाम जहाँ पर जाने के बाद वो वापस नहीं आता, वह धाम मेरा है। चाहे ब्रह्म लोक तक पहुंच जाए, भगवान कहते हैं उसे आना ही पड़ता है। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो वर्जु माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी अगर इस ब्रह्मांड में रह के ब्रह्म लोक तभी पहुंच गए तो भी तो कोई फायदा नहीं है, उसको पुनरावर्तिनो यानी फिर से आना ही पड़ेगा। तो भगवान कई जगहों पे अपने धाम का वर्णन किए हैं कैसा है। ठीक है। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावक, वहां किसी सूर्य अग्नि बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है। तो भगवान का जो तेज है, उन्हीं के शरीर के तेज से हम जानते हैं कि यह सूर्य भी प्रकाशित है। और वह सूर्य केवल शरीर के एक तेज के अंश मात्र है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करके रखता है। तो भला जहाँ भगवान ही उपस्थित है वहां पे क्या आवश्यकता होगी।
इसीलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन कर दिया गया कि सारी वस्तुएं वहां चिंता अमृत कर सदमसु कल्प वृक्ष लच्छा वृत्तेश कुचूर्वीर पालयंत। सारी चिंतामणि धाम ही पूरा भगवान का बना हुआ है। तो भला वहां क्या आवश्यकता होगी? स्वयं प्रकाशित धाम, अलग से किसी और की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में हम चलते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे। यद पाद शुश्रूढ़ मुख्य कर्मणा यत्पादशुश्रूषणय मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वैश्च सहस्त्रयोषितः सत्यादयो दृश्य सहस्रयोषितः निर्जित्य संकेतृदशास्तदाशिषो निर्जित्य संकेतिदास्यो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता हरन्ति प्रजाभोचिता। तो अब वहां पे उनकी रानियों के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वह कैसे सुखी पूर्वक हैं और क्यों सुखी पूर्वक हैं, क्यों सुख पूर्वक हैं, इसका भी वर्णन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं समस्त देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो चाहे जितने लोग भी हों, देवता इत्यादि, तो अगर महत्व की बात करें तो किसी का कोई महत्व नहीं, केवल भगवान का ही महत्व है। तो भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से, तो उनकी रानियां क्या करती हैं? भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा यानी सेवा करती हैं। तो केवल चरण कमलों की सेवा करने मात्र से क्या फायदा हुआ? तो कह रहे हैं द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। तो वे जो है रानियां भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि आप देवताओं को जीत लीजिए। तो हमें पता है कि सत्यभामा ने, वहां पे सत्यभामा प्रमुख है और अन्य भी रानियां हैं। तो देवताओं के पास जो है, जो पारिजात का वृक्ष था, पूरा वृक्ष इन्होंने मंगवा लिया था। तो हमें यह देख करके लगेगा कि हाँ भगवान स्त्रैण है, ठीक है, लेकिन भगवान स्त्रैण नहीं। भगवान क्यों यहाँ पे जो है उनकी बात मान रहे हैं, उसका कारण क्या यहाँ पे लिखे हैं? कह रहे हैं शुश्रूषा यानी उनकी चरण कमलों की सेवा के कारण। तो जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या है, उस प्रकार से उसे प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे जिस प्रकार से सेवा करते हैं या मेरी शरण में आते हैं, तो मैं भी उन्हीं उनकी उसी प्रकार से सेवा करता हूँ। तब वो चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, तो भगवान को क्या है, भगवान उसी प्रकार से उनको जो है देते हैं भक्तों को। तो उस प्रकार से इन्होंने प्रेरित किया कि हमको यह चाहिए, तो भगवान ने लाके दे दिया। तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसमें स्त्रैण नहीं कहा जाएगा, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो यहाँ पे भक्त की महत्ता बताई गई। हाँ देखिए, भगवान अभी भी भक्तों के अधीन है। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रहे हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों के द्वारा भोगी हैं। तो वज्र के नियंत्रक, तो इंद्र चलाते हैं वज्र, तो वज्र का नियंत्रक कौन हो गया? इंद्र। तो इंद्र के जो पत्नियां जिन चीजों का भोग कर सकती हैं, वह भगवान वहां से उठा के ला के यहाँ पे दे दिए कि लो आप पृथ्वी पर भोग करो। तो आज के लोग कहते हैं ना कि हाँ हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे लिए सूरज और चांद को, सितारों को हम ला सकते हैं। तो बस आप समझ जाइए कि वह देख तो सकते नहीं, स्वर्ग की चीजें ला कहाँ से सकते हैं, और भगवान। तो इसीलिए भगवान के बारे में क्या कहा गया है कि भगवान यहाँ पे बूढ़ा कपट मानुष है, यानी यहाँ पे लीलाएं करते हैं और बूढ़ कपट मनुष्य बनकर के। और अति मर्त्यानी भगवान, यानी ऐसे काम करते हैं अति मर्त्यानी जो मानव लोग के लिए यहाँ पे करने के लिए संभव नहीं है, वह सारे कार्य यहाँ पे भगवान कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख नहीं सकते, वह ला के देते हैं।
कोई कहता है कि हाँ इतनी रानियां रखती हैं, तो ठीक है, तुम भी पारिजात को चिल्ला के दे सकते हो, दे सकते हो, तो दे दो, रखो रानियां। तो अगर तुलना हमने हमें भगवान से अपने आप की जो है करने से बचनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत बार वार्न करते हैं कि कभी भी भगवान से तुलना नहीं करना चाहिए। तो वो रानियां उन चीजों का भोग कर रही हैं जो स्वर्ग के राजा यानी इंद्र की पत्नियों के द्वारा भोग्य हो सकते हैं, यानी देवताओं की पत्नियों के द्वारा भोग्य हो सकते हैं। वह चीजों का सुख यहाँ भोग रही है, कारण भगवान के चरण कमलों की सेवा। तो इसी प्रकार से जब भक्त जो है भगवान की सेवा करता है, उसे इतना आनंद इसी संसार में मिल जाता है, तो उसे अन्य वस्तुओं की आकांक्षा ही नहीं रह जाती। तो यहाँ इसी चीज की महत्ता पे प्रकाश डाला गया है। तो संस्कृत देखते हैं, यत यानी जिसका, पाद यानी चरण कमलों का, शुश्रूषणा यानी सेवा करना ही मुख्य कर्मणा, मुख्य काम है। तो जो रानियां हैं उनका मुख्य काम क्या है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो देखिए, हमें गलत नहीं निकालना चाहिए कि केवल चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। यहाँ से ये अर्थ निकालना है इसका कि चरण कमलों की सेवा कर रही है अर्थात भगवान की पूरी सेवा नहीं कर रही होंगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगले दिन माताएं जो है केवल चरण कमलों की, पति के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं और बाकी जो है कोई न खाना पूछ रही न कुछ। सारी रानियां खुद खाना पकाती थी भगवान के लिए, ठीक है, हमेशा वही पकाती थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि मेड ने खाना बना दिया। खाना कौन बनाए? मेड मेड द फूड, मेड ने मेड मेड द फूड, अच्छा सेंटेंस बन गया ना। हु मेड द फूड? मेड मेड द फूड। तो ऐसा नहीं है मेड मेड द फूड नहीं, उनके पास उतनी दासियां थी, लेकिन वह स्वयं भगवान की सेवा करती थी। तो भगवान की सेवा स्वयं करना है। दासी पता नहीं किसकी भक्त है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या उसकी कंडीशन है, कृष्ण भावनामृत में उसकी कुछ चीज लगे हैं कि नहीं, आप उससे पकवा के खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे भगवान जाने, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, जाने जाने दीजिए, उनके बारे में ज्यादा बात करना भौतिक हो जाएगा। करे सत्यादयो यानी जो सत्यभामा है, और आदि यानी और अन्य रानी कितनी, द्वष्टि सहस्त्र योषिता यानी जो 16,000 यानी 16,108। तो थोड़ा सा काव्य में फिट करने के लिए केवल 16,000 का व्याख्या किया गया है, लेकिन 16,108 है। तो करें निर्जित संख्य त्रिदशांश दासीसु यानी निर्जित्य, दमन करके, संख्य यानी युद्ध में, किसको? त्रिदशान यानी जो स्वर्ग के निवासियों। तो तत्याशीषो यानी जो स्वर्ग के निवासियों के द्वारा भोग्य वस्तु है। तो स्वर्ग के निवासियों को संख्य यानी युद्ध में परास्त करके भगवान ने क्या किया? ला दिया। उन चीजों का भोग कर रही है रानियां। हरंती यानी हर के लाए हैं भगवान। किससे हर के लाए हैं? वज्र आयुधा यानी वज्र आयुध को धारण करने वाले। कौन? इंद्र यानी आयुध। वल्लभोचिता यानी जो उचिता है यानी योग्य है, किसके योग्य है? उनकी रानियों की योग्य है। कौन सी रानियां? जो इंद्र की रानियां है, उसको ला दिए हैं अपनी रानियों के लिए। ठीक है, इसका यह अर्थ है। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हर प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वो इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत सची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवकी माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बनी रहें। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाईं। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित
अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि परिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहा था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को उनके पताकाओं से सजा रखा था, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उन्होंने उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आए। वे सत्यजित की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां श्री कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण। सत्यभामा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सत्यभामा जो भगवान की 8 पटरानियां उनमें से एक है। तो नरकासुर नाम का एक दैत्य हुआ था, ठीक है, जिसको मूर भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो जब उसका जो वध करना था, वध क्यों करना था? देवताओं को परास्त कर दिया था और देवताओं की माता जो अदिति है उनका कुंडल भी छीन लाया था। तो उसको देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो देवता जो है कहे कि कौन परास्त कर सकता है। तो गए सभी जो है ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। तो उन्होंने कहा क्यों भटक रहे हो? अभी भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं पृथ्वी पे विराजमान है, आप उनके पास जाइए। तो आप याद करिए, एक बार तो कांड कर ही चुके हो, वो बारिश वाला, जहाँ भगवान को आपने गोवर्धन उठवा दिया था। तो जाइए, वही भगवान आपका कल्याण करेंगे, ठीक है। तो वह आते हैं भगवान के पास में और निवेदन करते हैं, वह नरकासुर का वध करते हैं। और इसके बाद जो है इंद्र इनवाइट करते हैं अपने पास में कि आप आइए जो है हमारे यहाँ। तो भगवान वहां जब देने के लिए जाते हैं, तो इवन नरकासुर को भी मारने गए थे तो सत्यभामा साथ में गई थी। और जब वहां स्वर्गलोक में जाते हैं, सत्यभामा साथ में जाती है। तो अदिति जो है अपना कुंडली पाती हैं, बहुत खुश होती हैं और इन्हें वरदान देती हैं कि आप जब तक यहाँ पृथ्वी पर रहेंगी तब तक जो है तरुणी बन के रहेंगी, यानी जवान बनी रहेंगी। सोचिए, आज लोग केवल अपनी झुर्री थोड़ा सा मिटाने के लिए क्या से क्या करते हैं, और वो भी झुर्री मिटती नहीं है, ठीक है। और उन्होंने केवल बोल दिया कि आप जवान बन के रहो, तरुण बन के रहो, तरुणी, तो वह तरुणी बनी रहेंगी। और इसके बाद वह स्वर्ग की भिन्न भिन्न लगी चीजें दिखाने, देखो हम यहाँ ऐसे आनंद उठाते, वहां उठाते हैं, ये स्त्रियां यहाँ आनंद उठाती हैं। जब उन्होंने पारिजात देखा, ठीक है, तो पारिजात का पुष्प उन्हें बहुत अच्छा लगा और उसकी विशेषता इन्होंने बता दिया कि ठीक है, पारिजात पुष्प जिसके पास में रहता है वह सदैव आनंदित रहता है। और इनको तो पहले ही कभी वृद्ध नहीं, वहां पे जो रहेगा वो कभी वृद्ध भी नहीं होता, आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। वो हमेशा जवान बना रहता है और आकर्षक बना रहता है। तो इनको तो इन्होंने दे दिया था वरदान, लेकिन इनको बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले की भी कहानी है, वह रुक्मिणी को लाके पारिजात का एक केवल पुष्प दे दिए थे भगवान। इसीलिए भी इन्होंने जिद किया कि अब मुझे पूरा वृक्ष ही चाहिए। अब वो कहानी पूरा लंबी हो जाएगी, इसको हम शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वहां से पारिजात भी इंद्र से बोले कि पारिजात हमको दे दो। इंद्र ने नहीं दिया, जबकि उनका इज्जत उन्होंने बचाया। देवताओं का जो है माता को कुंडल छीन के ले गया था, दे दिया भगवान ने ला करके, इज्जत बच गया। लेकिन फिर भी भगवान अपनी वस्तु मांग रहे हैं, वह नहीं दे रहे हैं इंद्र। तो भगवान को क्या है, युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में, अब युद्ध भगवान से कौन जीत सकता है, सीधी सी बात है। तो भगवान के सामने ठीक है ऐसे तुरंत परास्त करके लेकर के आए और द्वारका में उसे स्थापित कर दिए। तो ये होता है, भगवान जो है अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं।
तो यह भक्त के रूप में उनकी सेवा करती हैं, पत्नियों के रूप में सेवा करती हैं। ठीक है। तो बिल्कुल उस सेवा भाव से भगवान खुश होकर के यहाँ पे लाते हैं। और वही पत्नियां अपने अपने महलों में पताका लगा रखी थी, झंडा अलग अलग तरह का। और उससे क्या पता चलता था, भगवान उनके पास है और झंडा कभी नहीं उतरता था, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे। ठीक है। वहां से सुधर्मा जाएंगे तो सारे मिलके एक हो जाते थे। इसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ, किस प्रकार भगवान सबके पास में एक साथ रहते थे। और उनका महल कैसा बनवाए थे, गर्मी में भी ठंडा बना रहे, जैसे एसी लगा हो, वातानुकूलित हो रखा हो, इस प्रकार का महल। तो भगवान प्रसन्न करने के लिए अपने भक्तों को क्या से क्या दे सकते हैं। 16,108 रानियां सभी सभी को दे रखे हैं। तो जब सत्यभामा एक बार मिलती हैं द्रौपदी जी से, तो बोलती हैं, अरे आपके तो 5 पति हैं और आप इन्हें सारे की सारे आपसे खुश रहते हैं, तो वह कला मुझे भी बताइए। तो द्रौपदी जी उन्हें कला बताती हैं, उपदेश देती हैं, उसके लिए वह उन्हें बहुत आशीर्वाद भी देती हैं कि ठीक है, आपने जो हमें ऐसी विधि बताया। तो इस प्रकार हम बता रहे हैं कि जब भगवान यहाँ से प्रयाण करके चले गए, तो अंत समय में जो रानियां सभी शोक कर रही थी, वो जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। तपस्या की बात का कहानी मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं पता। ठीक है। एक बार बता चुका हूँ और आज फिर से उसे नहीं बताऊंगा। अगर जरूरत होगा तो किसी और दिन वर्णन कर दूंगा तो उसके बाद क्या हुआ था, इन रानियों का क्या हुआ था। आठ बाकी रानियों को मैंने बताया, 8 पट रानियों का क्या हुआ था। थोड़ा आप लोग होमवर्क करिएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूं, चिंता नहीं करना। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्ग लोक से पारिजात पुष्प लाएं और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित इच्छित वस्तुएं लाता है, या पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता ना थी। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्त भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतएव भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्ग लोक की कोई वस्तु, और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की इस बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेष अधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतएव द्वारिका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करना आश्चर्यजनक नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, कह रहे हैं कि सब सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि पारिजात का पुष्प लाए। वास्तव में प्रभुपाद जी पुष्प क्यों लिखे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पूरा उन्होंने पेड़ ही मांग दिया था, पुष्प ही केवल नहीं मांगा। ठीक है। तो पुष्प नहीं बल्कि भगवान पूरा पेड़ उनके लिए लाए। तब कोई कह सकता है या तो सामान्य पति ऐसा करता है अपनी पत्नियों को खुश रखने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से यहाँ समझा दे रहे हैं उसी श्लोक का कि यत पाद शुश्रूषण, यानी जिनकी सेवा करने के कारण, चरण कमलों की, तो भगवान सेवा करने के कारण प्रसन्न है। ऐसा नहीं कि वह स्त्रैण है। इस बात पे इसीलिए पापा जी क्लियर कर दे रहे हैं कि वह ऐसे सेवा करती है, इसीलिए भगवान आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, भूमिका निभा रहे हैं। तो जो जैसा भक्ति करते हैं वैसे भगवान उसको देते हैं। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं कि यह भगवान की सृष्टि है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान की सृष्टि है, तो सब कुछ के मालिक तो भगवान है। आखिर इंद्र ने मना ही क्यों किया। तो इसीलिए जो है, जब भगवान की सारी वस्तु है, तो अगर रानियों को केवल स्वर्ग का ही सुख ला करके भगवान ने दिए, तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भगवान ने स्वर्ग से ला के दे दिया, वहां से छीन लिया। सारी तो भगवान की है। इंद्र कोई अज्ञान नहीं है, क्यों मना किया। थोड़ा तो मतलब बुद्धि होना चाहिए ना, मना ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, जो जहाँ रहता उसको वही माया घेर लेती। पूरे भौतिक ब्रह्मांड में माया का बहुत बड़ा प्रकोप है।
ठीक है, क्षमा करें माया देवी, बस हमें भगवान की सेवा में प्रवृत्त करा के रखें, हमें न घेरें किसी प्रकार से, ऐसे सब कुछ शांति से चलता रहे। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को आगे ही विराम लेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया ना कि देवी की वो द्रौपदी जी अपने पांचों पतियों को खुश रखती थी, उसका कहीं वर्णन नहीं कि वो क्या करती थी जो उनके पांचों पति खुश रहते थे। हम लोग तो एक को भी नहीं खुश कर पा रहे। ऐसा कोई बताइए, 5 पति क्या था उसका कॉन्सेप्ट, कैसे खुश रहते थे? सेवा सेवा करिए माता जी। ठीक है, आज आप सुन ली भगवान किस चीज से उनके आज्ञा मानने लगे। यह तो पाद शुश्रूषा मुख्य कर्मणा, रानियों का मुख्य काम उनके चरण कमलों की सेवा था। तो चरण कमलों की सेवा का अर्थ होता है कि पति की हर प्रकार से सेवा करना। ठीक है, और सबसे बड़ी सेवा तो आज के युग में यही होगी कि आप उन्हें भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त करा सकें किसी प्रकार से। तो हमेशा अच्छे से प्रसादम बना के हर टाइम उनको दीजिए, सुंदर सुंदर बहुत। पहले अगर भक्त नहीं है तो टेस्टी प्रसादम दीजिए, पहले टेस्ट के प्रति आकर्षित होंगे, फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। बाकी भी सेवा करते रहिए, यही पति को खुश करने का यही साधन है। नहीं प्रभु जी, इसका वर्णन है कहीं पे क्या कि इस तरह की जो बुरा कौन बताया जैसे प्रभुपाद जी ने? महाभारत उसमें है इसका वर्णन, द्रौपदी जी वाला? जी माता जी। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि इंद्र भी माया से प्रभावित होते हैं, है ना? जी जी। मैं ऐसा कहा ना, तो देवता भी माया से प्रभावित होते हैं, देवी देवता जो जी, होते हैं। पूरा जो ये ब्रह्मांड है दुर्गा देवी का दुर्ग है। इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जो है दुर्गा देवी से प्रभावित होते ही होते हैं, कोई बच नहीं सकता। केवल वही बच सकते हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे। ठीक है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास क्यों आए? प्रभावित नहीं होते हैं तो क्यों आए? प्रभावित होते हैं फिर उसका दंड भी भोगे। हाँ, जी जी फिर बहुत आप कहानी आप जानती हैं माता जी। जी ठीक जी है, क्या क्या उन्हें बना दिया गया, कैसा कुरूप हो गए थे, फिर से कैसे स्वरूप प्राप्त हुआ, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग प्रभावित होते रहते हैं। प्रभु जी, जब वो गोवर्धन वाला केस हुआ था तब भी इंद्र महाराज को ये हो गया था कि ये बच्चे ने मना कर दिया, या ब्रह्मा जी ने जब सबको छुपा लिया था तो वही तो? बात है ना, तो हाँ। कोई इस संसार में भगवान की माया से बच नहीं पाया। भगवान की दोनों ही माया है, योग माया महामाया। ठीक है, चाहे इस भौतिक युग में देखें चाहे कहीं भी देखें, देखिए उनसे कोई बच नहीं पाता है। सीधी सी बात है तो कि वैकुंठ में भी लोग माया से प्रभावित होते हैं। नहीं नहीं, वहां वैकुंठ में जब माया से परे हो जाते हैं, माया से प्रभावित वहां पे माया की कौन, योग माया है, उनके आश्रय में लोग रहते हैं। ठीक माता जी, यानी जी महात्मानस तो माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, अर्थात वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। ठीक है, यह है। देवी प्रकृति। और दैवी प्रकृति का अर्थ योग माया होता है, यानी राधा रानी। ठीक है, उनके संरक्षण में आ जाते हैं। तो उनके संरक्षण में आ जाते हैं तो महामाया ऐसे ही उन्हें छोड़ देती है, क्योंकि एक ही माया पकड़ सकती है, दोनों एक साथ नहीं पकड़ती हैं, तकरार हो जाएगा। ठीक है, जी जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी हरे को? कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे, आज थोड़ा सा टाइम हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पारी जय। की जय। आचार्यों की जय। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर सादर